हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे थाट के बारे में। थाट में क्या होता है, स्वरों का एक क्रम अनुसार समूह होता है। सारे गामा पाधा नहीं, आपके 7 स्वर होते हैं, एक क्रम के अनुसार होते हैं। तो इनसे राग की उत्पत्ति होती है, तो इसे क्या कहा गया है, थाट कहा गया है। थाट को रागों का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि थाट से ही हमारे जो राग की उत्पत्ति होती है। तो आइए डिटेल में बढ़ते हैं। एक सप्तक में शुद्ध, कोमल और तीव्र कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। हम स्वर वाला टॉपिक कर चुके हैं। हमने उसमें पढ़ा था कि जो आपके कुल स्वर हैं वो 12 होते हैं, 7 शुद्ध होते हैं, 4 कोमल और 1 तीव्र। ठीक है, इन्हीं स्वरों से थाटों का निर्माण होता है। स्वरों का वह समूह जिससे राग की आपकी उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, थाट। संगीत के प्राचीन ग्रंथों में थाट को मेल भी कहते हैं। प्राचीन ग्रंथकारों में थाट शब्द का इस्तेमाल ना करके मेल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन दोनों का अर्थ जो है सेम है। और अगर आज भी बात करें तो हम दक्षिण संगीत है तो वहाँ पे आज भी थाट की जगह मेल शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनके अर्थों में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। 7 स्वरों का एक क्रम अनुसार समूह, मतलब जो आपके 7 स्वर होंगे वो एक क्रम के अनुसार होंगे। सारे गामा पाधा नहीं, इस क्रम के अनुसार होंगे, जिसमें प्रत्येक स्वर का शुद्ध या विकृत रूप अवश्य होगा। तो स्वर अपने शुद्ध या किसी विकृत रूप में जरूर होंगे, या तो वो स्वर शुद्ध होगा या फिर वो विकृत होगा। जो राग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है वो आपका क्या कहलाता है, थाट। तो 7 स्वरों का वो क्रमानुसार समूह जो राग उत्पन्न करने की क्षमता रखेगा वो आपको उसे थाट कहा जाता है, और थाट को रागों का पिता भी कहा जाता है। पंडित वेंकट मुखी जी ने 12 स्वरों की सहायता से 72 थाट बनाए थे। पंडित वेंकट मुखी जो हैं ये दक्षिणी संगीत के विद्वान थे, और हम उत्तरी संगीत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या था कि इन्होंने 72 थाट बनाए वेंकट मुखी जी ने, और यही बात करते हैं आगे हम। इन्हीं 72 थाटों में से भातखंडे जी ने 10 थाट चुने थे। तो जो हम उत्तरी संगीत के विद्वान हैं वो कौन है, भातखंडे जी, विष्णु नारायण भातखंडे। तो इन्होंने क्या किया, 10 थाट को चुन लिया। तो इन्हीं 10 थाटों का जो वर्णन हम उत्तरी भारतीय संगीत में हमें देखने को मिलता है। तो जो भातखंडे जी थे इन्होंने थाटों की संख्या कितनी बताई, 10। और यही हम बात करें वेंकट मुखी जी की, दक्षिण संगीत की बात करें तो वहाँ पे जो थाटों की संख्या बताई गई थी 72 थाट बताए गए हैं वहाँ पे। और वहाँ पे थाट शब्द का, दक्षिण संगीत में थाट शब्द का इस्तेमाल ना करके मेल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं 10 थाट कौन से हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपका बिलावल थाट। बिलावल थाट को हम शुद्ध थाट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपके सारे स्वर ही शुद्ध रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो सारे गामा पाधा नहीं, ये आपके सारे 7 स्वर हैं, एक क्रम के अनुसार हैं, और इसमें क्या है कि आपके सारे स्वर शुद्ध लग रहे हैं। ठीक है, इस थाट से उत्पन्न जो आपके राग है, इस थाट, अब बिलावल थाट से बहुत सारे राग उत्पन्न हुए हैं। अब एक तो थाट जो खुद है उससे भी एक खुद का ही राग उत्पन्न होता है। जैसे बिलावल एक थाट का नाम भी है और बिलावल एक राग का नाम भी है। बिलावल थाट से उत्पन्न जो राग होगा वो बिलावल एक राग भी होगा, और इसके अलावा भी और भी राग हैं जो बिलावल थाट से उत्पन्न राग है, जैसे बिहाग, देशकार, बहुत सारे ऐसे राग हैं। आपको 2 नाम रागों के जरूर याद करने हैं। सेकंड है आपका कल्याण थाट। कल्याण थाट में क्या होता है कि इसमें म स्वर तीव्र लगता है और बाकी सारे स्वर शुद्ध रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो सारे गामा पाधा नहीं, ये आपके 7 स्वर है, इसमें क्या है, म तीव्र। म तीव्र की पहचान क्या थी, इसके ऊपर खड़ी रेखा लगाई जाती है। और इस थाट से प्रसिद्ध जो राग उत्पन्न होंगे आपके, एक आपका कल्याण राग है और दूसरा आपका यमन राग है। तीसरा है आपका खमाज थाट। खमाज थाट की विशेषता ये है कि इसमें नी स्वर कोमल लगता है। सारे गामा पाधा नहीं, नी कोमल में क्या होगा, आपकी ये लेटी रेखा लगाई जाती है, इसकी पहचान यह की। ठीक है, और खमाज थाट से उत्पन्न जो राग होंगे, खमाज तो खुद होगा ही, इसके अलावा देश और भी बहुत से ऐसे राग आपको देखने को मिल जाएंगे। फोर्थ है आपका भैरव। सारे भैरव में क्या होता है, आपके रे और धा स्वर कोमल रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो रे और धा के नीचे क्या है, लेटी रेखा, और इस थाट से उत्पन्न जो आपके राग हैं भैरव, रामकली। ठीक है, फिफ्थ है आपका भैरवी। भैरवी में क्या होता है, आपके सारे स्वर ही कोमल लगते हैं। सारे स्वर कैसे, आपके 4 ही स्वर कोमल होते हैं, रे गा धा ने, तो ये चारों के चारों स्वर ही आपके कोमल लगेंगे, और इनके नीचे क्या आ जाएगी, अंडरलाइन। और इस थाट से उत्पन्न जो आपके राग हैं भैरवी, मालकोस। सिक्स्थ बात करते हैं पूर्वी थाट की। पूर्वी थाट में क्या होता है,
रे और धा तो कोमल रहते हैं, मा तीव्र रहता है। रे धा ये स्वर आपके जो है कोमल रहेंगे, मा तीव्र रहेगा। तो इस थाट से उत्पन्न जो आपके राग हैं पूर्वी, पूर्या, गलित। 7th है आपका मारवा। मारवा में क्या होता है, रे और मा, आप इसको नाम से थोड़ा सा याद कर सकते हो। इसमें मा र, म तीव्र रहेगा, र की बात यानी कि रे आपका क्या हो जाएगा, कोमल। ठीक है, तो इसमें 2 स्वर आपके हैं जो विकृत हो रहे हैं, और इससे उत्पन्न जो राग हैं आपके सोनी और मारवा। 8th है आपका सारे, जो आपके रे गा धा ये स्वर कोमल रहेंगे, म आपका तीव्र रहेगा, और इससे उत्पन्न राग है तोड़ी मुल्तानी। आसावरी की बात करें तो इसमें गा धा नी तीनों स्वर कोमल लगते हैं सारे। ठीक है, और इससे उत्पन्न जो राग है आसावरी, दरबारी, अड़ाना। लास्ट है आपका काफ़ी। काफ़ी में क्या होता है, गा और नी स्वर कोमल रहते हैं, और इससे उत्पन्न राग जो है भीमपलासी और काफ़ी। तो आपने ये सब डिटेल से पढ़ा। आपको सभी रागों के बारे में, सभी थाटों के बारे में ये आपको स्वर पता होना चाहिए कि किस थाट में कौन सा स्वर लग रहा है और किस थाट से कौन से उत्पन्न राग है। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।